दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहाँ कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। और अगर बात बिहार की हो तो ये कहावत और भी ज़्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी पहले से नहीं बता पाते। जब जब आपको लगेगा कि आपने बिहार की राजनीति को समझ लिया है, ठीक उसी समय बिहार आपको एक नया राजनीतिक झटका दे देता है। अब देखिए, कई बार आखिरी समय तक ये भी साफ नहीं होता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि राजनीति में पूरी जिम्मेदारी कभी एक ही जगह नहीं रखी जाती। हमेशा एक बैकअप सिस्टम रखा जाता है और भारत की संसद में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। आज इसी बैकअप सिस्टम को समझना जरूरी है और उसका नाम है राज्यसभा। दोस्तों, भारत की संसद दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा वो सदन है जहां के सदस्य सीधे जनता चुनकर भेजती है, यानी जब आप चुनाव में वोट देते हैं तो आप अपने इलाके से एक सांसद चुनते हैं और वही सांसद जाकर लोकसभा में बैठता है। इसलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा का सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि राज्यसभा में जनता सीधे वोट देकर किसी को नहीं भेजती। राज्यसभा के सांसदों को चुनने का काम करते हैं विधायक। अब सवाल आता है कि विधायक कौन होते हैं? तो विधायक वही होते हैं जिन्हें आप राज्य के चुनाव में चुनते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा जैसे हर राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें एमएलए यानी कि विधायक कहा जाता है। अब यही विधायक आगे राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। यानी अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जनता पहले विधायक चुनती है और वही विधायक राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बिहार से कुल 16 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक होते हैं। अगर इन 243 विधायकों को 16 सीटों से भाग देंगे तो लगभग 15 विधायक पर एक राज्यसभा सीट आती है। यानी बिहार में अगर किसी पार्टी के पास लगभग 15 विधायक हैं तो वो एक राज्यसभा सांसद भेज सकती है। अब यहीं से राजनीति का असली गणित शुरू होता है। मान लीजिए किसी पार्टी के पास 25 विधायक हैं तो वो एक राज्यसभा सांसद तो आराम से भेज सकती है, लेकिन अगर उसे दूसरी सीट चाहिए तो उसे दूसरी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ेगा, यानी गठबंधन करना होगा। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 403 विधायक होते हैं और यूपी से 31 लोग राज्यसभा में जाते हैं। अगर 403 को 31 से भाग देंगे तो लगभग 13 विधायक पर एक राज्यसभा सीट आती है। यानी यूपी में अगर किसी पार्टी के पास 13 विधायक हैं तो वो एक राज्यसभा सांसद भेज सकती है। अब समझिए कि बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार हो, क्योंकि जितने ज़्यादा राज्यों में उनके विधायक होंगे उतने ज़्यादा राज्यसभा में उनके सांसद होंगे। और संसद में जब कोई बिल पास होता है तो वो पहले लोकसभा से पास होता है और फिर राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा में संख्या कम हुई तो बिल वहीं पर अटक सकता है और इसीलिए किसी भी सरकार के लिए राज्यसभा में बहुमत होना बेहद ज़रूरी होता है। अब बिहार का उदाहरण फिर से देख लीजिए। अगर किसी पार्टी के पास 90 या 92 विधायक हैं तो वो लगभग 6 राज्यसभा सांसद भेज सकते, और अगर किसी पार्टी के पास लगभग 25 विधायक हैं तो वो कम से कम एक सांसद तो भेज ही सकती है। इसी वजह से बिहार की राजनीति हमेशा दिलचस्प रहती है, क्योंकि यहाँ गठबंधन बदलते रहते हैं, समीकरण बदलते रहते हैं और कई बार ऐसा फैसला हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। दोस्तों, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला आखिरी समय तक किसी को नहीं पता था और कई बार दिल्ली में भी अचानक ऐसे फैसले हो जाते हैं। यानी कई राजनीतिक दलों का पूरा सिस्टम इतना केंद्रीकृत होता है कि फैसले आखिरी समय में होते हैं और पूरा देश चौंक जाता है। यही आपने दिल्ली में भी देखा। दोस्तों, अब एक बात और समझ लीजिए, लोकसभा के चुनाव में वोट कौन देता है? जनता। लेकिन राज्यसभा चुनाव में वोट कौन देता है? विधायक। यानी जनता पहले विधायक चुनती है और वही विधायक आगे राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। अब अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास है और इसीलिए वहां से सबसे ज़्यादा सांसद और विधायक आते हैं। और अगर आप दुनिया से तुलना करें तो कई देशों की आबादी भी उत्तर प्रदेश से कम है। जैसे कनाडा की आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है, जबकि उत्तर प्रदेश अकेले लगभग 25 करोड़ के आसपास है।
और ब्राजील की आबादी लगभग 21 करोड़ है, यानी वो भी उत्तर प्रदेश से काफ़ी कम है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्व भारत में बहुत ज़्यादा माना जाता है। और अंत में एक दिलचस्प बात ये भी समझ लीजिए कि जहाँ गरीबी और अशिक्षा ज़्यादा होती है, वहाँ जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ती है। और इसका एक बड़ा कारण होता है महिलाओं की शिक्षा। अगर महिला पढ़ी लिखी और जागरूक होती है तो वो छोटा परिवार रखना पसंद करती है, लेकिन जहाँ शिक्षा कम होती है वहाँ लोगों को लगता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाने वाले हाथ होंगे। और इसी सोच के बीच भारत की सामाजिक व्यवस्था और राजनीति दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। खैर, अब बिहार पर आते हैं, क्योंकि इस समय बिहार की राजनीति में जो हलचल है वो सीधे इसी राज्यसभा के गणित से जुड़ी है। बिहार विधानसभा में अलग अलग दलों के पास अलग अलग संख्या में विधायक हैं और इसी संख्या के आधार पर यह तय होता है कि कौन कितने राज्यसभा सदस्य भेज पाएगा। अगर किसी पार्टी के पास करीब 15 विधायक हैं तो वो एक सदस्य भेज सकती है, अगर 30 विधायक हैं तो 2 भेज सकती है, और अगर 90 के आसपास विधायक हैं तो 5 या 6 तक सदस्य भेजने की ताकत बन जाती है। लेकिन आज का दिन इसलिए और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि आज ही राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ विधायक वोट डालने के लिए विधानसभा तक पहुंचे ही नहीं। अब सवाल यही है कि आखिर ये विधायक हैं कहाँ? क्या ये सिर्फ अनुपस्थिति है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा हुआ है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की कीमत होती है और अगर कुछ विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं तो पूरा गणित बदल सकता है। यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ राज्यसभा की सीटें ही तय नहीं हो रही, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा भी तय हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिरी समय में कौन सा विधायक किसके साथ खड़ा होता है और बिहार की राजनीति एक बार फिर किस नए मोड़ पर पहुंचती है। नमस्कार।